प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अपनी किताब नैतिक शिक्षा में से पाठ नंबर 14 करेंगे। इससे पहले हम पाठ नंबर 13 तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा पाठ नंबर 14। पाठ का नाम है बालिका। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है पाठ नंबर 14। पाठ का नाम है बालिका। बालिका कहते हैं बेटा लड़की को। इससे पहले बेटा हमने जो लेसन किया था उसमें सीखा था हमने कि एक बालक को अर्थात एक लड़के को सुबह उठकर क्या क्या करना चाहिए। आज के अपने इस पाठ में हम सीखेंगे कि एक बालिका को अर्थात एक लड़की को सुबह उठकर क्या क्या करना चाहिए, और ये हम सीखेंगे चित्रों के माध्यम से। अपनी स्क्रीन पर देखिए बेटा, सबसे पहले जो चित्र दिया गया है उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है बालिका टहलने के लिए निकली। मतलब है कि बेटा आपको सबसे पहले सुबह उठकर टहलने के लिए निकल जाना चाहिए। टहलने का मतलब होता है बेटा पैदल चलने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाना। क्योंकि बेटा जो सुबह की सैर होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। हमारा जो शरीर है बेटा वो तभी अच्छे से काम करेगा जब हम उसको ठीक से रखेंगे। तो इसके लिए हमारे शरीर के लिए सुबह की जो सैर है वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि सुबह के समय बेटा कोई ट्रैफिक नहीं होता, कोई पोल्यूशन नहीं होता, बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता। उस टाइम जो हवा होती है बेटा वो बिल्कुल साफ़ होती है, और यही हवा हमारे शरीर में जो फेफड़े होते हैं बेटा उनके लिए बहुत अच्छी है। इसीलिए बेटा सभी को सुबह की सैर के लिए जाना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर बेटा चुस्त दुरुस्त बना रहे, और इससे काम में भी अच्छे से मन लगेगा, और जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अगला चित्र देखिए बेटा, बागीचे में सैर की। यदि आपके घर के आसपास बेटा कोई बागीचा है, कोई पार्क है, तो आप वहाँ जाकर भी सैर कर सकते हैं। नहीं तो बेटा अगर आपके घर के आसपास कोई बागीचा नहीं है तो आप अपने घर की छत के ऊपर जाकर भी थोड़ी देर टहल सकते हैं। इससे भी आपको बेटा ताज़ी हवा मिलेगी। ओके, अगला चित्र देखिए बेटा, कसरत की। बागीचे में सैर करने के बाद बालिका ने क्या किया? सैर करने के बाद बालिका ने थोड़ी देर कसरत की। कसरत क्या होता है बेटा? कसरत होता है व्यायाम करना, मतलब कि एक्सरसाइजेस करना। आप बेटा अपने हिसाब से कोई भी आसान सी एक्सरसाइजेज कसरत कर सकते हो, क्योंकि कसरत करने के हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। यदि हम सुबह उठकर कसरत करेंगे तो इससे बेटा हमारे शरीर को अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है, पूरी मात्रा में ऊर्जा मिलती है, जिससे कि जो हमारा शरीर है वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहता है। और कसरत करने से हमारे शरीर के साथ साथ हमारा दिमाग भी मजबूत बनता है। कसरत करने से हमारे शरीर को बीमारियों के साथ लड़ने की शक्ति भी मिलती है। तो इसलिए बेटा आप अपने हिसाब से कोई भी आसान सी कसरत कर सकते हो, जैसे कि दौड़ना। यहाँ पर देखिए बेटा एक चित्र में आपको दिखाया गया है, मैदान में दौड़ी। कुछ थोड़ी देर कसरत करने के बाद बालिका ने क्या किया? वो मैदान में दौड़ी। क्योंकि जो दौड़ना भी होता है बेटा वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे भी हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आप अगर आपके घर के आसपास कोई मैदान है खुला तो वहाँ पर जाकर आप थोड़ी देर दौड़ सकते हैं। ओके, क्योंकि इससे बेटा हमारे शरीर में अच्छे से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बेटा, खून का संचार वो अच्छे से हो जाता है। इसलिए बेटा हमें सुबह सैर करने के दौरान थोड़ी देर हमें सैर करनी चाहिए, थोड़ी सी हमें कसरत करनी चाहिए, और थोड़ा सा हमें किसी मैदान में जाकर दौड़ना भी चाहिए। उसके बाद बेटा अगला चित्र देखिए, दांत साफ किए। देखिए बागीचे में सैर करने के बाद, कसरत करने के बाद बालिका ने क्या किया? उसके बाद वो अपने घर वापस आ गई, और घर वापस आने के बाद उसने अपने दांत साफ किए, मतलब कि ब्रश किया। ओके, तो ये था बेटा हमारा आज का पाठ, जिसमें हमने सीखा कि एक बालिका को सुबह उठकर सैर के लिए जाना चाहिए, क्योंकि सैर करना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सुबह उठकर सैर और कसरत करने से हमारा जो शरीर है बेटा वो चुस्त दुरुस्त रहता है, और इसको बीमारियों के साथ लड़ने की शक्ति भी मिलती है। इसलिए आप सभी को भी बेटा सुबह उठकर सैर के लिए जाना चाहिए। तो आज आप बेटा इस पाठ का अभ्यास करेंगे, इसमें जो अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं उनका पालन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।